जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय बजरंगबली। क्या आप रामायण के ऐसे दो शक्तिशाली भाइयों के बारे में जानते हैं जिनका जन्म स्त्री की कोख से नहीं, पुरुष की कोख से हुआ था? जी हाँ, आपको आश्चर्य लगेगा, मुझे भी लगा था। पर ये कहानी सुनिए और बच्चों को भी सुनाइए, जिससे हमारे सनातन धर्म की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो सके। और उस कहानी को सुनने से पहले मैं आप लोगों को एक अनुग्रह करूंगी कि मेरी ये कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कहानी को स्किप करके मत देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मा जी के आंसुओं से। ब्रह्मा जी के आंसुओं से एक वानर का जन्म होता है, जिनका नाम होता है ऋक्षराज। ऋक्षराज का जन्म होते ही ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि आप जाइए और सुमेरु पर्वत की रक्षा कीजिए, वहाँ जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए। ऋक्षराज ने जैसे ही ये सुना, वो निकल पड़े सुमेरु पर्वत की ओर। रास्ते में उनको बहुत गहरे, पुराने, विहंगम जंगलों का सामना करना पड़ा। चलते 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 वो इतना थक गए कि उनको प्यास लगने लगी। जब उनको प्यास लगने लगी तो उन्होंने चारों तरफ देखा कि आसपास कहीं भी जल दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने चलना प्रारंभ किया। घने वृक्षों की छाया, कभी धूप का सामना करते हुए उन्होंने देखा कि एक सुंदर दूर से नदी, नीले रंग का तालाब दिखाई दे रहा है। और पास जाकर के उन्होंने उस सुंदर सरोवर को देखा तो उन्होंने प्यास के कारण उस पानी को पीने की बजाय उस पानी में सीधे छलांग लगा दी। छलांग लगाने से क्या हुआ कि वो जैसे ही बाहर निकले तो उनका रूप वो नहीं रहा जो वो थे। ऋक्षराज बानर के रूप में थे, वो उनका रूप गायब हो गया, क्योंकि वो तालाब एक अद्भुत तालाब था, शक्तिशाली तालाब था। उस तालाब में डुबकी लगाते ही वो एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। उन्होंने अपने रूप को देखा कि ये क्या हुआ, ये मेरा रूप रंग कैसा हो गया। उन्होंने देखा कि वो एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। वो अपने आप को देख ही रहे थे कि मैं स्त्री कैसे बन गया। तो उन्होंने थोड़ी देर बस सोचा ही था, इतनी सुंदर स्त्री कि बस देवता भी मुग्ध हो जाएं। एक तरफ से आकाश से इंद्र जी आ रहे थे और एक तरफ से सूर्यदेव आ रहे थे, और ये स्त्री के रूप में उस तालाब में खड़े हुए थे ऋक्षराज जी। फिर जैसे ही इंद्र ने उनको देखा तो उनकी सबसे पहली नज़र इंद्र की उस स्त्री की बालों पर पड़ी। जैसे ही उनके बालों पर इंद्र की दृष्टि पड़ी तो बालों से जन्म हुआ बाली का, और उसके बाद जैसे ही नज़र पड़ी गर्दन पर सूर्यदेव की, तो गर्दन पर नज़र पड़ने से जन्म हुआ था सुग्रीव का। जैसे ही उन पर नज़र पड़ी, और इधर वो सोच ही रहे थे कि मैं स्त्री रूप में कैसे हो गया, उनको नहीं पता कि मुझे किसने देखा, लेकिन उनके ऊपर नज़र पड़ चुकी थी। जैसे ही नज़र पड़ी उन्होंने वापस उसी सरोवर में, तालाब में डुबकी लगा दी कि ये क्या हुआ। उन्होंने सोचा अगर मैं इस तालाब में डूबने से स्त्री बना तो वापस इस तालाब में अगर मैं डुबकी लगाऊंगा तब वापस ही अपना रूप को ग्रहण कर लूँगा। उन्होंने एकदम घबरा करके वापस डुबकी लगा दी, और फिर जैसे ही वो बाहर निकले, बाहर निकलने पे क्या हुआ कि उनके दोनों हाथों में दो पुत्र थे, एक में सुग्रीव और एक में बाली।
अब तो वो पुत्रों को लेकर के कि ये पुत्र मेरे पास दो कहाँ से आए वो नहीं समझ पाए और बहुत परेशान हो गए। बहुत परेशान हो जाने के बाद वो गए सीधे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, उन दोनों बालकों को देखा और ब्रह्मा जी मुस्कुराए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए तो ऋक्षराज जी बोले, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, मैं अब इन दो बालकों का क्या करूं। तो उन्होंने कहा, घबराओ मत, ये बालक बहुत ही शक्तिशाली हैं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूं कि क्या करना है। कि ये दोनों बालक बहुत ही शक्तिशाली हैं, इनको तुम पालो और बड़ा करो। जैसे ही वो बड़े हुए तो उन दोनों को किष्किंधा का स्थान दिया गया, वहां जाकर के वो लोग रहने लगे। ब्रह्मा जी के बताए अनुसार वह किष्किंधा पर्वत पर रहने लगे। फिर क्या हुआ, उन्होंने उन बालकों को किष्किंधा पर छोड़ दिया और साथ ही उन्होंने ये बताया, ये साधारण बालक नहीं है, ये बहुत ही शक्तिशाली बालक हैं और ये देवताओं के अंश हैं। तो ऋक्षराज ने उनका लालन पालन किया और उनकी बहुत रक्षा की। फिर आगे चलकर क्या हुआ कि वो वहां पर जाकर के श्री राम से मिले। दोनों ही मिले, बल्कि अलग अलग रूप में मिले। एक को सदगति मिली और एक को भगवान श्री राम की शरण मिली। तो इस कहानी से एक तो विज्ञान ये निकल के आता है कि उस जल में डुबकी लगाने से वो स्त्री बने और वापस जल में डुबकी लगाने से वो पुरुष बन गए। तो ये विज्ञान बताता है कि आज आपने सुना होगा कि जेंडर ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। स्त्री पुरुष बनना चाहती तो वो बन जाती है और पुरुष अगर स्त्री बनना चाहता है तो वो बन जाता है। तो इस कहानी से ये भी पता चलता है कि जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी सनातन संस्कृति में बहुत ही पुराना है और ये बहुत ही पुरानी कहानी के अनुसार मैंने आपको बताया है कि ये अब जब नया सुनने को मिल रहा है तो सबको अचंभित करने वाली बात है, लेकिन जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पुराना है, जो कि एक शक्तिशाली पावर से जल से ही हो सकता था। वो ऐसा जल था जिससे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ये आपको बात अलग लगेगी बट ये सत्य है। ये घटना भी हमारे जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन सुनने को इस कहानी के माध्यम से मिला, पर ये भी पुराना है। ऐसे ही आजकल प्लास्टिक सर्जरी के विषय में आपने सुना होगा, ये भी बहुत पुरानी है। बस इसका रहस्य बहुत पुराना है, जिसमें डीप जाने के लिए बहुत विज्ञान और बहुत गहराई से बातों को समझने के लिए बहुत वक्त चाहिए। और छोटा सा वीडियो है, इस कहानी को समझिए, बच्चों को समझाइए और सुनाइए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिए प्लीज़, मेरा आपसे अनुरोध है। सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय बजरंग बली।